जोशीमठ शहर एक बहुत ही कमज़ोर ज़मीन पर बसा हुआ है। यहाँ पर पिछले कई सालों से लैंडस्लाइड्स हुई हैं, तो ये लैंडस्लाइड्स के ज़रिए जो मलबा आकर गिरता है वही जोशीमठ का फाउंडेशन है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है वहाँ पर ज़मीन खिसकने का। इसके अलावा जोशीमठ, जैसे आपको पता है, उत्तराखंड में हिमालयन रीजन में बसा है। तो यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, तो ये भी बहुत ही डेलिकेट हैं। मतलब इनका जो स्लोप होता है बहुत ही स्टीप होता है और यहाँ पर लैंडस्लाइड कभी भी हो सकता है। तो ये एक और कारण है। और जब बारिश बहुत तेज़ी से होती है तो यहाँ का जो मिट्टी है ये एकदम कमज़ोर हो जाता है, गीला हो जाता है। यही कारण है कि इस रीजन को बहुत ही नाजुक बताया गया है। इसके अलावा आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, पिलग्रिम सेंटर्स, बद्रीनाथ वगैरह हैं। तो इसकी वजह से हर रोज़ कई सारे लोग यहाँ आते हैं और इस चक्कर में कंस्ट्रक्शन जो है बहुत बढ़ गया है यहाँ पर, जैसे होटल और बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ही इसके ऊपर दबाव है इस प्रांत पर। और इसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक ठाक नहीं है, तो इसमें से जो पानी बहता है इधर उधर, तो उससे भी ज़मीन और कमज़ोर होती जाती है। इसके अलावा आप, ये एक भूकंपग्रस्त इलाका है। जैसे आपको पता है हिमालय के हर क्षेत्र में भूकंप होते हैं, लेकिन इस इलाके में हम कहते हैं साइस्मिक गैप कहते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़े भूकंप होने की संभावना है। तो ये एक और कारण है कि जोशीमठ पर जो दबाव है कि भूकंप होते रहते हैं यहाँ पर, और जब भी भूकंप होता है तो ज़मीन हिलता है और इससे भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर्स जो हैं बढ़ रहे हैं, हर साल टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। और जब टेम्परेचर्स बढ़ते हैं तो जो यहाँ का बर्फ़ होता है, चट्टानों पर जो बर्फ़ होता है, ये जल्दी पिघल के पानी के रूप में जो है नीचे बहता है। और हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियल लेक्स हैं। ग्लेशियल लेक्स मतलब कई ऊंचाई पर बहुत बड़े जो लेक्स बसे हैं। तो ये टेम्परेचर राइज की वजह से ये लेक्स भी बर्फ़ के बने हैं तो पिघल जाते हैं, और इस कारण से बाढ़ बहुत फ्रीक्वेंट है। ये बाढ़ होते हैं और फ्यूचर में भी होने की संभावना है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कारण हैं अभी जो जोशीमठ के ऊपर दबाव लगा रहे हैं। अब इसके अलावा और प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं, जैसे डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पावर प्लांट्स भी वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये कई कारण हैं जिसके वजह से जोशीमठ पे दबाव बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। और जो आप सिंकिंग अभी देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, उस सिंकिंग के वजह से बिल्डिंग्स में क्रैक्स डेवलप होती हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि फ़िलहाल जो जितना दबाव है इसको कम करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शंस वगैरह बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जो सरकार ने सही डिसीजन लिया है कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा। पर इसके अलावा ये जानना भी ज़रूरी है कि जोशीमठ में जो मिट्टी है, जो धरती के नीचे जिस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर है, इसको पता करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट NJRI से वैज्ञानिक लोग वहाँ पहुँचे हैं और ये लोग वहाँ सर्वे करेंगे। इसको कहते हैं जियोफिजिकल सर्वे। तो जियोफिजिकल सर्वे में क्या होता है कि हम भूमि में तरंगें भेजेंगे और उन तरंगों के अध्ययन से पता चलेगा कि अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वाकई ज़मीन कमज़ोर है या स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, और उसमें कहीं फ्रैक्चर्स हैं या जिसको फॉल्ट्स कहते हैं। तो अगर ज़मीन में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, फ्रैक्चर्स हैं, तो इसका मतलब है कि ज़मीन कमज़ोर है। और उसके अलावा ये भी होता है कि जैसे पानी का बहाव कहाँ पर है, किस तरफ है, और मिट्टी में कितना नमी है। तो ये सारी चीज़ों का इन सर्विस से पता चल जाएगा। और मेरा ख्याल है 1-2 हफ्ते में ये सारा पिक्चर इसका जो है क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग ये डिसीजन कर सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। इसके अलावा NJRI वहाँ पर कई सालों से भूकंप यंत्र
स्थापित कर चुका है। तकरीबन 80 यंत्र वहाँ पर अभी लगे हुए हैं और इन यंत्रों के ज़रिए हमको जो ग्राउंड शेकिंग होता है उसका डेटा जो है यहाँ पर हैदराबाद में रियल टाइम में आता है। इसका मतलब है कि कोई भूकंप जब होता है तो उसका सारा डेटा तुरंत हमारे पास आ जाता है और इस डेटा को एनालाइज करके हम पता कर सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। इसके अलावा भूकंप यंत्र के अलावा हम लोग इंफ्रासाउंड और वाटर लेवल मीटर्स ये भी ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पर। तो इस डेटा को लेकर के हमारी कोशिश ये है कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करें। इसका मतलब ये है कि जब कोई इवेंट होता है, जैसे मान लीजिए कहीं लैंडस्लाइड स्टार्ट हो गया या फ्लड स्टार्ट हो गया है, तो तुरंत यानी कि विद इन ए मिनट और 2 हम लोग अगर इस चीज़ का अनुमान लगाकर इसके बारे में जो ऑटोमेटिकली होता है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो है ये कंप्यूटर में इसका एनालिसिस होता है और अर्ली वार्निंग देने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है तैयार हो जाता है। तो विद इन मिनट्स ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग सरकार को या वहाँ पर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ या पब्लिक को हम लोग भेज सकते हैं। तो इस चीज़ पे अभी अध्ययन हो रहा है, काम हो रहा है एनजीआरए में और मैं आशा करता हूँ कि ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है तो इसका हम लोग फ्यूचर में इसका हम लोग उपयोग कर पाएंगे और लोगों को बचा सकेंगे इन डिज़ास्टर्स से। सर, अगर मान लिया जाए कि जिस तरह से मठ के अंदर जो फूट आई थी या जो गैप आया था, या उतना ही है या उसका जो तादाद है, जो लेंथ है उसकी, या और बड़ी है सर? जिस तरह के सैटेलाइट पिक्चर्स जो बता रहे ना, उससे क्या वो लेंथ उतनी है या और कुछ बड़ी है? क्या होगा इसका फ्यूचर में? नहीं, ऐसा ये जो ज़मीन का खिसकना ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये कई जगह पर हुआ है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन क्योंकि इतने सारे घरों में क्रैक डेवलप हुए हैं इसीलिए हम लोग जो हैं सारा हम लोग की जो अटेंशन है इस पर आ गया है। पहले भी हुआ है और फ्यूचर में भी होगा, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक ज़मीन खिसकने की बात है, अभी हम लोग इसको जोशीमठ में ही देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जो दबाव अभी बन रहा है हिमालय प्रांत में, तो बाकी क्षेत्रों में भी इस प्रकार से होने की संभावना है। अभी हम सुन रहे हैं कि कर्णप्रयाग में भी इस प्रकार का जो है ज़मीन के खिसकने की खबर मिली है और वहाँ पे भी कुछ कई मकानों में जो है क्रैक्स डेवलप हुए हैं। तो ये जो है नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि वहाँ का ज़मीन जो है स्ट्रांग नहीं है और जैसे मैंने बताया, कई कारण मैंने बताया जिसकी वजह से ज़मीन और भी कमज़ोर होती जा रही है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसको रोकना पड़ेगा और ख़ासकर जोशीमठ पर जो दबाव है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सर, जोशीमठ का जो इलाका है ना सर, देखिए कल तक कितना था उसका, मतलब जो ज़मीन जो खिसकी थी वो कितनी दूर तक था? क्या ये और बढ़ते रहेगा या इसका कोई रोकथाम होगा सर? कितना जाएगा, कहाँ तक जाएगा? देखिए कल तक बता रहे थे कि कुछ हिस्सा तक गया था और उसके बाद बता रहे हैं कि और कुछ आगे बढ़ गया। किस तरह ये कहाँ तक फैलते जाएंगे? नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि ज़मीन के नीचे जो मिट्टी है वो कमज़ोर है या स्ट्रांग है। तो अभी जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं उससे यही पता चलेगा। जो अभी जियोफिजिकल सर्वेस करने वाले हैं एनजीआरए के साइंटिस्ट, तो उससे यही पता चलेगा कि ज़मीन कहाँ पर स्ट्रांग है, कहाँ पर कमज़ोर है, कहाँ पर खिसकने की संभावना है और कहाँ पर स्ट्रांग है और कुछ भी नहीं होगा। तो ये बताना अभी मुश्किल है, लेकिन सर्वे होने के बाद ये जो है स्कैन हो जाएगा, ज़मीन पूरा स्कैनिंग हो जाएगा। जैसे हॉस्पिटल्स में स्कैनिंग करते हैं शरीर के भागों का, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ज़मीन की स्कैनिंग होती है और उसके बाद ही पता चलेगा कि कहाँ कमज़ोरी है और कहाँ पर जो है सख्त है। तो ये है एनजीआरए का जो अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप हो रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने ये सिस्टम बनाया है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है कि अभी उत्तराखंड में जितने हमारे यंत्र लगे हुए हैं, इन यंत्रों के जो संकेत हैं या सिग्नल्स हैं वो मॉडेम या सैटेलाइट के ज़रिए यहाँ हैदराबाद तक पहुँचते हैं रियल टाइम में, और वहाँ जो भी हो रहा है, जैसे ज़मीन का खिसकना या किसी भूकंप या किसी बाढ़ का आना, तो ये सारे जो डिस्टर्बेंसेस हैं
इनके जो संकेत या मैकेनिकल सिग्नल्स हैं वो जो है हमारे यंत्र रिकॉर्ड करते हैं। उत्तराखंड में लगभग 80 सेस्मोग्राफ हमने लगाए हैं। उसके अलावा इंफ्रासाउंड और वाटर लेवल मीटर्स भी लगाए हैं। तो वाटर लेवल मीटर में क्या होता है कि नदी में जो लेवल है, स्तर है पानी का, तो पानी का स्तर और उसके अलावा पानी का प्रेशर, दबाव और टेम्परेचर, तो ये सारी चीज़ें रियल टाइम में हमारे पास पहुंचते हैं। और जैसे आप यहाँ देखोगे, ये हैं सिस्मोग्राफ के संकेत, जो पहले जो फर्स्ट 3 हैं, और ये है गोविंद घाट में हमारा एक स्टेशन जो लगा हुआ है, ये जोशीमठ के उत्तर में है। और उसके अलावा ये है तपोवन में जो हमारा सिस्मोग्राफ स्टेशन है उसके संकेत हैं। और ये बीच में ये जो देख रहे हैं आप, ये है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड यंत्र वो होता है जो ध्वनि को रिकॉर्ड करता है। जैसे जब बाढ़ होती है तो उससे जो साउंड पैदा होता है तो उसको रिकॉर्ड करता है। ये होता है 0 to 20 हर्ट्ज़ रेंज में। तो सिस्मोग्राफ के अलावा इंफ्रासाउंड, और ये है हमारा वाटर लेवल मीटर। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये गोविंद घाट में जो हमने लगाया है वाटर लेवल मीटर, और ये जो है अलकनंदा रिवर की जो वाटर लेवल जो चेंज होती है वो हमको यहाँ तुरंत पता चल जाता है। तो जैसे आप इसमें देखेंगे कि 1 जनवरी से अभी तक, यानी 2 हफ्तों में यहाँ पर वाटर लेवल किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो आप देखोगे कि जैसे अभी रिसेंटली ये वाटर लेवल घट रहा है। तो इस प्रकार से जो डेटा हमको आता है इसको हम एनालाइज करते हैं और ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो संकेत हैं इसका क्या मतलब हो सकता है इन टर्म्स ऑफ अभी जो जोशीमठ में जो हो रहा है। तो हम लोग उस कोशिश में हैं कि जोशीमठ में जो ज़मीन जो है गिर रहा है, खिसक रहा है, तो उसको क्या हम लोग इस डेटा के ज़रिए समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसकी अभी कोशिश हो रही है और फ्यूचर में हम चाहते हैं कि इस प्रकार की एनालिसिस के ज़रिए हम एक अर्ली वार्निंग दे सकें। यानी कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो जैसे मान लीजिए बाढ़ कहीं ऊपर से हिमालय के चोटी के ऊपर से जब स्टार्ट होती है तो उसके पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उतना टाइम में हम अगर संकेत भेज सकते हैं गवर्नमेंट को, सरकार को या पब्लिक को, तो हो सकता है इस समय का वो उपयोग कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठाकर वो अपने आप को जो है सेफ प्लेस में शिफ्ट कर सकते हैं। या जो कोई और अगर कोई और मेजर्स लेना होता है तो उसके लिए हम थोड़ा सा समय दे पाएंगे। तो ये हमारा प्रयत्न है जिस पर हमारे वैज्ञानिक NJRA संस्थान के वैज्ञानिक लोग इस चीज़ पर अभी काम कर रहे हैं।